नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल में आज रचनाकार से मिलिए कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं महेंद्र ने जी से। महेंद्र ने जी का नाम हिंदी काव्य जगत और जन आंदोलन तथा संस्कृत कर्मी के रूप में एक जाना पहचाना नाम है। 23 नवंबर 1948 को मथुरा में यमुना किनारे श्याम घाट पर अष्टछाप के कवि छीत स्वामी के वंश में आपका जन्म हुआ। आपके पिता विशंबरनाथ चतुर्वेदी साहित्य के गहन अध्येता थे और इस कारण बचपन से ही आपको साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण प्राप्त हुआ। इसके बाद आपने डिप्लोमा की पढ़ाई करी और विद्युत इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद आप कोटा के एक उद्योग में सुपरवाइजरी के पद पर नियुक्त हो गए। चूँकि लंबे समय तक और आपकी बड़ी कठोर प्रतिबद्धता श्रमिक आंदोलनों के प्रति थी, इसलिए लगभग 1-1.5 दशक से अधिक काम करने के उपरांत आप जन आंदोलनों में खुलकर शरीक हो गए। आपकी साहित्य रचना का काम लगातार चलता रहा। व्यावसायिक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहीं। मंचीय नाटक, जन आंदोलन, श्रमिक आंदोलन आदि से भी आप संबद्ध रहे। समानांतर लघु पत्रिका आंदोलन, नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ कवि सम्मेलन आदि में भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपने बहुत प्रसिद्ध पत्रिका थी उत्तरार्ध, उसके 5 अंकों का लगातार संपादन किया। कविताओं में, गीतों में, पदों में और गज़ल लेखन के क्षेत्र में आपने बहुत सारा काम किया। आपका एक कविता संग्रह आया, सच के ठाठ निराले होंगे। ये कविता संग्रह बहुत चर्चित और बहुत उल्लेखनीय रहा। उसके बाद आपका एक अन्य चयनित कविताओं का संग्रह आया, समकाल की आवाज़, न्यू बर्ड पब्लिकेशन से महेंद्र ने जी का ये चयनित कविताओं का संग्रह है। ये अभी 2 वर्ष पूर्व लगभग प्रकाशित हुआ है। और इस तरह से आपका कई संग्रह आए, थिरक उठेगी धरती, सच के ठाठ निराले होंगे, हम सब नीग्रो हैं। एक पदों का संग्रह आया, हमें साच ने मारा। और अभी हाल में आपका एक गज़ल संग्रह आया है, पाबंदियों के दौर में। पाबंदियों के दौर में ये ताज़ा तरीन गज़ल संग्रह है। आप जनवादी लेखक संघ, विकल्प, श्रमजीवी विचार मंच आदि के आधारभूत संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। आपको तिस्ता हिमालय सिलीगुड़ी के द्वारा अमरावती साहित्य सम्मान, राजस्थान उर्दू रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोफेसर कमर रईस सद्भावना पुरस्कार आदि पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। विकल्प अखिल भारतीय जनवादी सांस्कृतिक सामाजिक मोर्चा के आप महासचिव हैं और पूरे देश में इससे जुड़े गतिविधियों व आंदोलनों में श्रमिकों की आप लगातार सक्रिय भागीदारी करते रहते हैं। प्रसिद्ध पत्रिका अभिव्यक्ति का भी आप पिछले कई वर्षों से संपादन कर रहे हैं। तो चलिए आज हम सुनते हैं महेंद्र ने जी को, उनकी कुछ कविताओं को, उनके संक्षिप्त वक्तव्य को और उनकी गज़लों को। और हम जानने समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा शोषित, पीड़ित, दलित समाज, मेहनतकश लोग, संघर्षशील लोग किन अवस्थाओं में रह रहे हैं। और एक कवि जो संवेदनशील होता है, लगातार जन सरोकारों से जुड़ा हुआ रहता है, उसकी उसके प्रति क्या भावनाएं हैं, क्या अनुभूतियां हैं और उसको वो कैसे अभिव्यक्त करता है। चलिए सुनते हैं महेंद्र ने का काव्य पाठ। नमस्कार मित्रों, मुझे आपसे मुलाकात करते हुए, आपसे रूबरू होते हुए एक बहुत खुशी का एहसास हो रहा है। मैं आज
आपको अपनी कुछ कविताएं सुनाऊंगा जो मेरे पिछले साल प्रकाशित हुए कविता संग्रह समकाल की आवाज़ में छपी हैं। मैं आपको कुछ गज़लें सुनाऊंगा जो मेरे हाल ही में प्रकाशित गज़ल संग्रह पाबंदियों के दौर में से आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन मैं आपको कविताएं सुनाऊं, गज़ल सुनाऊं, इससे पहले मैं चाहता हूं कि ज़िंदगी में कविता का मकसद क्या है। कविता का जो मकसद है वो कोई छोटा मोटा मकसद नहीं। कविता, गीत, संगीत, नाटक, फिल्म, ये सारे जो माध्यम हैं, ये माध्यम मनुष्य की जो चेतना है उस चेतना को विकसित करने का, उसे जिस धरातल पर वो था उसे ऊपर ले जाने, उसे ऊपर उठाने, परिष्कृत करने, उसके भाव बोध और उसके ज्ञान बोध को विकसित करने का माध्यम होती है। मैं अपने आप को समझूंगा और फिर पुनर्नवा होकर आपके सामने आऊंगा। मैं ये जो कविता पाठ का क्रम है उसमें सबसे पहले आपको एक छोटी सी कविता सुना रहा हूँ। इसका शीर्षक है झील सी नीली आंखों में। सुनिए आप। भूरे मटमैले अधनंगे ये पहाड़ फैले हैं जो दूर दूर, बनाते एक लंबी कतार, हाथों में बांधे हाथ। मनोहारी संकेत हैं ये हमारे भविष्य के, प्रतीक हैं ये हमारी साझी आकांक्षाओं के। ऐसे ही ऊसर नहीं रहेंगे ये जैसे दिखते हैं आज। उम्मीदों की फसलें लहलहाएंगी कल, उम्मीदों की फसलें लहलहाएंगी कल। उनकी उजाड़ बाहों में माथे पर दिप दिपाएंगे आज के लहू लुहान सपने। सूरज की किरणें भर नहीं, समूचा सौरमंडल झिलमिलाएगा कल इनकी झील सी नीली आंखों। इस कविता के बाद मैं आपको एक और कविता सुना रहा हूं। इसका शीर्षक है नई धुन। जिंदगी में अगर नयापन न हो तो मैं समझता हूं उससे हम बहुत जल्दी ऊब जाएंगे। और वो नयापन केवल ऊपरी नहीं, आंतरिक होना चाहिए। हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में कुछ बदलाव आना चाहिए, तब उसका अर्थ होता है नया हमारी जिंदगी में। तो एक कविता है नई धुन। हम प्यार करने के लिए इकट्ठे होते हैं गली मोहल्लों बागों में। तुम संहार के लिए पालते हो गुंडे पुलिस मवाली। हम सृजन के लिए उठाते हैं कलम, गैती, फावड़े। और तुम ध्वंस के लिए खरीदते हो लाठी, बंदूकें, मिसाइल। हम खेतों में उगाते हैं अनाज, तरकारी, फल, फूल। तुम बेचते हो बस्ती बस्ती गांजा, शराब, अफीम। हम कारखानों में बनाते हैं कपड़े, जूते, बिस्कुट, चॉकलेट्स। तुम संसद भवन में बैठकर बनाते हो शिकारी योजनाएं, काले कानून। हम चूल्हे की आग में सेकते हैं रोटी 2 जून। तुम बांटने में लगे रहते हो धरती, समुद्र, आकाश। हम जोड़ने में जुटे रहते हैं, हम जोड़ने में जुटे रहते हैं औरतें, बच्चे, इंसान।
तुम्हारे पास बच गए हैं सिर्फ मौत की धमकियां, बलात्कारी मंत्रणाएं और हत्यारे आचार विचार। हमारे पास उग रही हैं जिंदगी की नई कोपलें, हमारे पास उग रही हैं जिंदगी की नई कोपलें। दहकती आग में थिरक रहे हैं हमारे पांव और बज रही है बदलाव की एक नई धुन, बदलाव की एक नई धुन। तो मैंने बताया कि किस तरह से हमारे समाज में कुछ ध्वंसकारी शक्तियां हैं और कुछ सृजनात्मक शक्तियां हैं। हमारे कवि, साहित्यकार, कलाकार, रंगकर्मी ये सृजन की दुनिया रचते हैं और कुछ दूसरे लोग हैं जो केवल धन के पाए पर टिके हुए हैं, वो ध्वंस रच रहे हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे समाज में। और कविताओं के इस क्रम को सम्माननीय मित्रों, पिछले दिनों मेरा एक गज़ल संग्रह प्रकाशित हुआ है। उसका शीर्षक है पाबंदियों के दौर में। आप अंदाज लगा सकते हैं कि हम जिस जमाने में जी रहे हैं, क्या हम उसी तरह खुलकर जी रहे हैं जैसे पहले जिया करते थे। मुझे लगता है कुछ फर्क आया है। उस फर्क को आप भी महसूस करते होंगे। कितना महसूस करते हैं, कितना नहीं करते, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तय है कि हर आदमी अपनी ज़िंदगी में इन दिनों जो महसूस कर रहा है वो उसके पहले तजुर्बों से, पहले इतिहास से, पहली परंपरा से भिन्न है, होता भी है। लेकिन कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसका बयान बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी कुछ गज़लों में इस एहसास को जो मैंने जिया है व्यक्त करने की कोशिश की है और इस संग्रह से आपको कुछ गज़लें सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले एक गज़ल है, फागुनी ऋतु फूल क्यों मुरझा रहे हैं दोस्तों, और दिन ब दिन क्यों दुख भरे दिन आ रहे हैं दोस्तों। तो घर के मुखिया कर्ज की मैं बोलते हैं शराब को, घर के मुखिया कर्ज की मैं ला रहे हैं दोस्तों, और बिन पिए ही हम तो डूबे जा रहे हैं दोस्तों। तो सुबह से सूरज के माथे पर उभर आई शिकन, सूरज के माथे पर, सुबह से सूरज के माथे पर उभर आई शिकन, रात के दुस्वप्न मन पर छा रहे हैं दोस्तों। तो काली पीली आंधियां क्यों उठ रही आकाश में, हर दिशा के दृश्य क्यों धुंधला रहे हैं दोस्तों। तो एक शेर देखें आप, क्यों धड़कता है तू ही जब सबने सी ली है ज़बां, क्यों धड़कता है तू ही जब सबने सी ली है ज़बां, हम दिले नादान को समझा रहे हैं दोस्तों। तो हाथ में शर्तें कुटिल मुस्कान अधरों पर लिए, सौदा करने फिर फिरंगी आ रहे हैं दोस्तों। तो आखिरी शेर देखें आप कि बरगदी सायों ने ऐसी यातनाएं दी हमें, बरगदी सायों ने ऐसी यातनाएं दी हमें, चिलचिलाती धूप में भी गा रहे हैं दोस्तों। फागुनी ऋतु फूल क्यों मुरझा रहे हैं दोस्तों। एक और गज़ल, एक भिन्न एहसास की गज़ल है, देखें आप, अरमानों की बस्ती में कोहराम मचाए है, अरमानों की बस्ती में कोहराम मचाए है, एक अजनबी अक्सर मेरी नींद उड़ाए है। तो एक घरौंदा था मिट्टी का, एक घरौंदा था मिट्टी का, वह भी तोड़ दिया, अब क्यों टूटी दीवारों में सेंध लगाए है। तो जिससे थी उम्मीद
मुश्किलों को सुलझाएगा, वह तो उलझे धागों को, वह तो उलझे धागों को फिर उलझाए है। बहुत मेहरबान है लोगों की बिगड़ी हालत पर, आज वही क्यों शख्स मुझी से आंख चुराए है। और आखिरी शेर देखें आप कि फिर बदलेगा मौसम, फिर बदलेगा मौसम, फिर से बिजली चमकेगी। सिर्फ यही एहसास नई उम्मीद जगाए है, सिर्फ यही एहसास नई उम्मीद जगाए है। और इन दिनों हम देख रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, एक कहावत सुनी होगी आपने। तो जिनके हाथों में वल्गाएं, वल्गाएं कहते हैं रथ जोतने की जो हमारे वो रस्सी होती है घोड़ों की, उसमें लगी रहती है, बंधी रहती है। जिनके हाथों में वल्गाएं प्रश्नांकित उनकी निष्ठाएं, जिनके हाथों में वल्गाएं प्रश्नांकित उनकी निष्ठाएं, उनको नखलिस्तान रेत में, हमको केवल मृग तृष्णाएं। भूखों के हक छीन छीन कर आदमखोर हुई लिप्साएं। तो अगला शेर देखें आप, राष्ट्र उन्हें मंगलदायक हो, राष्ट्र उन्हें मंगलदायक हो, जनगण करे आत्महत्याएं। तो बंदूकें लेकर उतरी हैं संकट में प्रेतिल छायाएं। तो उनको यह एहसास नहीं है क्षण भंगुर होती सत्ताएं, उनको यह एहसास नहीं है क्षण भंगुर होती सत्ताएं। तो टूट रहा उनका सम्मोहन, टूट रहा उनका सम्मोहन, नष्ट हो रही हैं प्रतिभाएं, नष्ट हो रही हैं प्रभुताएं। जिनके हाथों में बलगाएं प्रश्नांकित उनकी निष्ठाएं। और देखिए एक और गजल है, जो रोशनी का बंटवारा बराबर नहीं है, कहीं बहुत अधिक अंधेरा है और कहीं बहुत ज़्यादा आंखों खलने वाली रोशनी है, चमक है, दमक है। देखिए आप, सिर्फ गुंबद पर नहीं छत पर भी होनी चाहिए, सिर्फ गुंबद पर नहीं छत पर भी होनी चाहिए। रोशनी की पहुंच अब घर घर भी होनी चाहिए। एक दिन दीपक जलाकर रस्म क्या पूरी करें, नेक से बाती हमेशा तर भी होनी चाहिए। तो सारी खुशियों पर इज़ारा चंद लोगों का ही क्यों, सारी खुशियों पर इज़ारा चंद लोगों का ही क्यों, खुश करोड़ों देह की चादर भी होनी चाहिए। तो तोलते हो क्यों हमेशा दाम से मेरा ज़मीर, तोलते हो क्यों हमेशा दाम से मेरा ज़मीर, बात पैसों की नहीं हितकर भी होनी चाहिए। और आखिरी शेर देखें आप कि रोशनी केवल दिखावे की हुई तो क्या हुआ, रोशनी केवल दिखावे की हुई तो क्या हुआ, रोशनी बाहर है तो अंदर भी होनी चाहिए, रोशनी बाहर है तो अंदर भी होनी चाहिए। और एक आखिरी गज़ल सुना रहा हूँ। आपने इन दिनों जिस तरह से अमेरिका की मदद से इज़राइल, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो मूल बाशिंदे हैं फ़िलिस्तीन के, उनको किस तरह उजाड़ रही है और किस तरह से उनको अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषित कर दिया है कि उसे हम अपनी सैरगाह बनाएंगे, उसे पिकनिक स्पॉट बनाएंगे और सारे जो फ़िलिस्तीनी हैं उनको यहाँ से खदेड़ देंगे, मार देंगे या भगा देंगे। मैं उन्हीं फ़िलिस्तीनियों को जो कितना उनके अंदर धैर्य है, कितना उनके अंदर मौत से लड़ने का साहस है, उन्हीं को समर्पित ये गज़ल है कि दुनिया बहुत बड़ी है फ़िलिस्तीन के लिए, दुनिया बहुत बड़ी है फ़िलिस्तीन के लिए, 2 गज ज़मीन नहीं है फ़िलिस्तीन के लिए। तो संवेदनाएं इस कदर घायल कभी न थी, संवेदनाएं इस कदर घायल कभी न थी, जितनी लहू लहू हैं फ़िलिस्तीन के लिए। अगला शेर है कि इंसानियत का पाठ अगर भूल गए हों
तो याद करें फिर से फिलिस्तीन के लिए बच्चों की लाशें इस कदर लिपटी हैं धूल में, पथरा गई हैं आंखें फिलिस्तीन के लिए। तो दस्ताने गोरी सभ्यता के खून से तर हैं, दस्ताने गोरी सभ्यता के खून से तर हैं, खूंखार जानवर हैं फिलिस्तीन के लिए। और आखिरी शेर देखें आप, न मौत झुका पाई जिन्हें बम न मिसाइल, सिर लाखों झुक रहे हैं फिलिस्तीन के लिए। दुनिया बहुत बड़ी है फिलिस्तीन के लिए, 2 गज ज़मीन नहीं है फिलिस्तीन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार मित्रों, तो ये थे महेंद्र नेह जी। आपने उनकी कविताओं का रसास्वादन किया और साथ ही कुछ गज़लों का भी आनंद आपने उठाया होगा। किस तरह से एक बड़ा रचनाकार अपनी पीड़ाओं को शब्द देता है और कैसे जन जन तक पहुंचने की कोशिश करता है। हमें लगता है कि आपको उनका ये काव्य पाठ ज़रूर पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल गोष्ठी विद डॉक्टर अतुल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साहित्य की दुनिया में लगातार सक्रिय बने रहिए। नमस्कार।